राधे राधे दोस्तों। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, गरुड़ पुराण का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अद्भुत कहानी में। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो सदियों से मानव मन को सोचने पर मजबूर करता आया है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार और प्रियजनों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि अब उसकी आत्मा का क्या हुआ होगा। क्या वह स्वर्ग गई, क्या उसे यमलोक ले जाया गया, या फिर उसका नया जन्म हो गया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलते हैं। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु, आत्मा, कर्म, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में बताया है। मृत्यु के समय क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की आयु पूरी हो जाती है तब उसके शरीर में प्राण निकलने लगते हैं। उस समय शरीर कमजोर पड़ जाता है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। मृत्यु के बाद शरीर तो पंच तत्व में मिल जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा अमर है और वह अपनी आगे की यात्रा शुरू करती है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहा है, आत्मा न जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसलिए मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यमदूत कब आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, भगवान का स्मरण किया हो और धर्म के मार्ग पर चला हो तो यमदूत उसके साथ सौम्य व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने पाप कर्म किए हों, दूसरों को कष्ट दिया हो, छल कपट किया हो या अधर्म किया हो तो यमदूत उसे कठोरता से यमलोक की ओर ले जाते हैं। आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं पहुंचती, उसे एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए कई मार्गों से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में उसे अपने कर्मों का अनुभव भी होने लगता है। जो व्यक्ति पुण्यवान होता है उसकी यात्रा अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन जिसने पाप किए हों उसे इस यात्रा में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। 13 दिनों का महत्व। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई धर्म कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन दिनों में आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। इसी कारण परिवारजन पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और उसकी आगे की यात्रा सुगम हो। वैतरणी नदी का रहस्य। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यमलोक जाने के मार्ग में आत्मा को इस नदी को पार करना पड़ता है। पुण्य आत्माओं के लिए यह नदी सरल प्रतीत होती है, जबकि पापी आत्माओं के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन बताया गया है। इसी कारण धर्म ग्रंथों में दान, पुण्य और गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। यमराज का दरबार। आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तब उसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमराज न्याय के देवता माने जाते हैं, वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वहां चित्रगुप्त आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य ने जीवन में जो भी अच्छा या बुरा कार्य किया होता है उसका पूरा विवरण चित्रगुप्त के पास होता है। कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण के अनुसार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने सत्य बोला, दान किया, जरूरतमंदों की सहायता की, माता पिता का सम्मान किया और भगवान का स्मरण किया तो उसे शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी ने झूठ बोला, चोरी की, दूसरों को दुख पहुंचाया, धोखा दिया या अधर्म किया तो उसे उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यमराज केवल कर्मों के आधार पर निर्णय देते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग को सुख और आनंद का स्थान बताया गया है। वहाँ दिव्य वातावरण होता है, दुख नहीं होता और आत्मा अपने पुण्यों का फल भोगती है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं माना गया। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। नरक की प्राप्ति। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। जो लोग गंभीर पाप करते हैं
उन्हें उनके कर्मों के अनुसार नरक में भेजा जाता है। नरक का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का परिणाम समझाना भी है। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है, तब उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। क्या पुनर्जन्म होता है? हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म एक महत्वपूर्ण सत्य माना जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। अच्छे कर्म अगले जन्म को बेहतर बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म कठिन परिस्थितियां ला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और वर्तमान कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। कुछ लोगों को पिछले जन्म की बातें क्यों याद रहती हैं? कई बार दुनिया में ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां कुछ लोग अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद करने का दावा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह विशेष परिस्थितियों से संभव है माना जाता है। हालांकि यह विषय आस्था और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ा हुआ है। मृत्यु का भय क्यों नहीं होना चाहिए? गरुड़ पुराण का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नई यात्रा शुरू करती है। यदि व्यक्ति धर्म, सत्य और सदाचार करता है, तो उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता। जीवन को सफल कैसे बनाएं? गरुड़ पुराण में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सदैव सत्य बोलें, माता पिता का सम्मान करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें, भगवान का स्मरण करें, किसी का बुरा न करें, ईमानदारी से जीवन जिएं, क्रोध और अहंकार से बचें, दान और पुण्य कर्म करें। ये कार्य आत्मा की उन्नति में सहायक माने गए हैं। निष्कर्ष दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत होती है। आत्मा यमलोक जाती है, वहां उसके कर्मों का न्याय होता है और फिर उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे कर्म हमें सम्मान और शांति की ओर ले जाएं। धन, पद और प्रसिद्धि यही रह जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अद्भुत कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो नारायण।